एक गोविंद नाम का व्यक्ति एक ठेले में एग नूडल्स फ्राइड सैंडविच बनाकर बेचकर अपना गुजारा करता था। पहले वो एग नूडल्स बनाता, फिर ब्रेड स्लाइसेस को सेककर उनके बीच में एग नूडल्स रखकर लोगों को देता था। लोग आकर उसके बनाए हुए एग नूडल्स फ्राइड सैंडविच मजे से खाते थे। लोग उसके पकवान की खूब प्रशंसा करते तो गोविंद फूला ना समाता। गोविंद का बेटा था दीपू। उस गांव में हाई स्कूल ना होने के कारण वो कुछ और बच्चों के साथ मिलकर जंगल के रास्ते से पास वाले गांव के हाई स्कूल में पढ़ने जाता था। उसे सैंडविच और एग नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं था। गोविंद दीपू से, सारा गांव मेरे एग नूडल्स और फ्राइड सैंडविच पर फिदा है और तुम कहते हो तुम्हें पसंद नहीं? बिना उसका स्वाद चखे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? एक बार खाकर तो देखो। तब दीपू, बापू, इसे देखकर ही मुझे उल्टी आती है, मुझसे जबरदस्ती ना करो। उस गांव के पुलिस वाले भी ठेले के पास आकर उसका नूडल सैंडविच खाते थे। पुलिस वाले पैसे देने की बात करते तो गोविंद उन्हें प्यार से मना कर देता था। एक दिन दीपू गोविंद के ठेले के पास आया और कहने लगा, बापू, हर रोज कहते रहते हो ना कि एग सैंडविच खाओ खाओ। ठीक है, आप मेरे लिए 4 नूडल सैंडविच बना कर दो, मैं इसे स्कूल ले जाकर इंटरवल में खाऊंगा। खुशी के मारे गोविंद, क्या सच कह रहे हो बेटा? अरे वाह बेटा, तुम एक बार खाकर देखो, बस जिंदगी भर मजे से खाओगे। कहकर उसने सैंडविच का पार्सल बनाया और दीपू को दिया। उसे लेकर दीपू वहाँ से चला गया। इस तरह दीपू हर रोज गोविंद के पास आकर उससे सैंडविच लेकर जाने लगा। एक दिन पुलिस वाले आकर वहाँ खाने लगे। तभी दीपू वहाँ आया और कहने लगा, बापू, जल्दी से मुझे सैंडविच बना कर दो, हर रोज ये देर करोगे तो मुझे परेशानी होती है। तब गोविंद, बेटा इस वक्त मैं बिजी हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, ठहरो, ये पुलिस वाले चले जाएं, तब मैं तुम्हें बना कर दूंगा। तब दीपू, अरे बापू, तुम्हारा क्या है, तुम आराम से बनाओगे, वहाँ वो इंतजार नहीं करेंगे। सब मेरी किस्मत है। ठीक है, जल्दी बनाओ। इस तरह गोविंद ने उसे सैंडविच पार्सल बना कर दिया। तब ऐसे ही, क्या बात है गोविंद, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे बेटे को सैंडविच बिल्कुल पसंद नहीं है और अब वो 4-4 सैंडविच बना कर ले जा रहा है। गोविंद, यही बात तो मेरे समझ में नहीं आती है सर। आजकल हर रोज 4-4 सैंडविच लेकर जाता है, उसका एक सैंडविच खाना ही बहुत बड़ी बात है, पता नहीं क्या है। ये सुनकर एसआई को शक हुआ। एसआई गोविंद से, गोविंद, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे बेटे पर शक हो रहा है, तुमने गौर किया? उसने कहा था कि अगर देर करेंगे तो वो इंतजार नहीं करेंगे, यानी ये जो सैंडविच ले जा रहा है अपने लिए नहीं किसी और के लिए ले जा रहा है। उसको डर है कि अगर इसने देरी की तो वे नाराज हो जाएंगे। पता लगाना होगा कि वे कौन है, उसके सीनियर या कोई और। इस तरह पुलिस और गोविंद दीपू का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि दीपू एक पहाड़ी के गुफा के अंदर जा रहा है, वो भी उसका पीछा करने लगे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ 2 चोर थे। उन्होंने दीपू से सैंडविच लिया, फिर उसे 2 थप्पड़ मारा। उनमें से एक चोर, अरे यूं हर रोज देरी से आते हो? कल से अगर तुम्हारे आने में देरी हुई या तुमने हमारे बारे में किसी को बताया, तुम्हारी जान ले लेंगे, खबरदार, कहकर सैंडविच खाने लगे। तब ऐसे ही, कमीने, ये तो जेल से भागे हुए कैदी हैं, कन्ना और मुन्ना। इन्हें पकड़ने के लिए हमने चारों ओर चेक पोस्ट लगाया है, इसीलिए ये यहाँ छुपे बैठे हैं। लगता है स्कूल से लौटते वक्त तुम्हारा बेटा इनके गिरफ्त में आ गया। कांस्टेबल्स अटैक, ऐसा कहा। बस पुलिस ने उन दोनों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें खूब मारा, फिर उन्हें ले जाकर जेल में डाल दिया। बाद में दीपू अपने बाप से, बापू, ये दोनों चोर तुम्हारे सैंडविच की खूब प्रशंसा करते थे और गांव वाले भी तुम्हारे सैंडविच को बड़े चाव से खाते हैं। सोचता हूँ मैं भी एक बार तुम्हारा ये एग नूडल फ्राइड सैंडविच खाकर देखूं। मुझे एक सैंडविच देना बापू।
तब गोविंद ने खुश होकर उसे एक सैंडविच दिया। उस सैंडविच को खाते हुए दीपू, डियर फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, ये सैंडविच वाकई बहुत स्वादिष्ट है। अगर आप में से किसी ने पहले ही एग नूडल्स फ्राइड सैंडविच खाया हो तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर लिखिए।